बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो का टॉपिक है कि मौसम सरमा, जैसे आपको मालूम होगा कि सर्दी की शिद्दत शुरू होने वाली है और कुछ हमारे शुमाली इलाका जात और इस्लामाबाद और दूसरी जगह पे बर्फ़बारी हो रही है। तो इस सिलसिले में जानवरों की खुराक के बारे में मौसम सरमा में जो उनकी फीडिंग है वो उनकी ज़रूरियात बढ़ जाती है। हर जानदार को अपने जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए एनर्जी चाहिए, खुराक चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए। जैसे आम हम देखते हैं कि लोग अपनी रोज़मर्रा में अच्छी चीज़ें, ड्राई फ्रूट या कोई अंडे, इस तरह की चीज़ें शामिल करते हैं। और जो जिनके पास वसाइल कम है वो कोई मूंगफली खाता है, कोई चाय पी लेता है। तो ये सारे सोर्स हैं, वो एनर्जी के सोर्स हैं। ड्राई फ्रूट या अखरोट या जो भी है उसमें भी ऑयल होता है। तो इसी तरह जानवरों में जो पुराने ज़माने का तरीका है कि सदियों पुराने ज़माने में वो इनको तेल देते हैं, ऑयल। तो ऑयल जो एक एनर्जी का सोर्स है, ताकत उससे आती है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, इसलिए उसकी जगह बाईपास फैट और दूसरी अच्छी खुराक दे सकते हैं। तो सबसे जो अहम जो बात है कि आजकल सब्ज़ चारा छोटी हालत में है और उसमें ड्राई मैटर कम है। ड्राई मैटर जब कम होता है तो सब्ज़ चारे की शॉर्टेज है, तूड़ी इस्तेमाल हो तो उसकी भी ताकत कम है। और सब्ज़ चारा जब छोटा होता है तो उसकी भी ड्राई मैटर कम है। तो वो जब फीड आप डालते हैं या उसको वंडा डालते हैं तो उसकी आधी ताकत उसको बराबर करने में लग जाती है। जो नाकस चारा है और नाकस तूड़ी है तो उसका ये हल है कि उसमें जिस्म की ज़रूरियात जानवर की बढ़ जाती हैं। मतलब आप फ़र्ज़ करें कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 102 जानवर का नॉर्मल टेम्परेचर है और 103 उसका र्यूमन जो ओजड़ी है उसमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा है, जो भी उसमें एक समझे पावर हाउस है, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले एनर्जी ज़िंदगी बरकरार रखने और टेम्परेचर इंसानी जिस्म या हवानी जिस्म उस पे ख़र्च होती है। उसके बाद जो बचती है जो तवानाई की कई किस्में हैं, वो अलहदा एक चैप्टर है कि खुराक को ही तवानाई कहते हैं। अच्छी खुराक होगी तो आपको अच्छी तवानाई मिलेगी। जैसे ऑयल इंसानी खुराक में भी और हवानी खुराक में 3 चीज़ें अहम हैं। प्रोटीन है और निशास्ता और तीसरा ऑयल और चौथे फिर विटामिन मिनरल आ जाते हैं। तो यही चीज़ें इंसान में और हैवान में, लेकिन हैवान का सिस्टम दूसरी तरह चलता है। हमारा मैदा एक सिंपल जो आम मैदा है उसमें 4 मैदे हैं, 4 उसके हिस्से हैं जिसमें और तरह से चारा हजम होता है। अंडा खाते हैं तो प्रोटीन है, दूध पीते हैं तो उसमें भी प्रोटीन है, केजीन। लेकिन जानवर की प्रोटीन क्रूड प्रोटीन है। जो फाइबर में, जो फाइबर है ड्राई मैटर, जो ड्राई मैटर का तो
पहले कंसेप्ट ही नहीं था, अब माशाल्लाह हर लोगों को समझ आ रही है। और ड्राई मैटर बड़ी अहम चीज़ है, बुनियादी खुराक जानवर की ड्राई मैटर है और 3% बॉडी वेट पे हमने देना है। अगर 400 किलो की है तो उसको 12 किलो ड्राई मैटर चाहिए। तो आजकल चारे में जो है वो आप चारे का ड्राई मैटर निकालेंगे जो कि 10 किलो में जो 2 किलो है, 2 से भी कम है। तो इसी तरह आप जो उसकी कैलकुलेट करेंगे, वज़न जो 500 किलो की भैंस होती है तो 15 किलो उसको खुराक चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं एक इंजन है गाड़ी में, उसमें अच्छा फ्यूल डालना। अब मसला ये है कि अगर जब पहले 1 महीना पहले जो जानवर की रिक्वायरमेंट थी, सर्दी नहीं थी, अब हमारी जो जानवरों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे पहले गाड़ी सीधी जा रही है तो अब चढ़ाई पे ऊपर जा रही है तो उसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए। उसमें आपने बाईपास प्रोटीन देंगे या उसको अच्छी खुराक देंगे। तो जो लोग 7 नंबर फीड इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो 7 नंबर अगर दे रहे हैं तो शाम को वो या मिक्स कर लें। अगर 4 किलो वो दे रहे हैं सुबह शाम तो वो 1 किलो 13 नंबर दें और 1 किलो 7 नंबर दें। बेहतर तो ये है कि 13 नंबर फीड इस्तेमाल की जाए जिसमें बाईपास फैट्स, अमाइनो एसिड और वो सारी तमाम ताकत की चीज़ें अजनास जो शामिल की गई हैं। वो हाई एनर्जी फीड है। और हाई एनर्जी फीड जो है वो इसलिए है कि आप शदीद हालात जैसे आजकल हैं पेशावर और नॉर्दर्न एरिया में, उसमें अब 2 चीज़ें हैं। एक तो वो उसका फॉडर ख़त्म हो गया, चारा। पहले तो चारा अच्छा था 2 महीने पहले, अब चारा भी ख़त्म हो गया और वो तूड़ी भूसा आ गया। और भूसा सब लोगों के पास ब्राउन नहीं है, इसीलिए मैंने कई प्रोग्राम भी किए कि आप जो इसको ब्राउन करें। ब्राउन हालत में इसकी ग़िज़ाइयत दुगनी हो जाती है और इससे वंडा आपका आधा वंडा तो उसको बराबर करने में आ जाता है। अगर 12 सीपी आप दे रहे हैं, हमारे जानवरों को 12-14 सीपी मिल जाए तो वो ही काफ़ी है, वो भी नहीं मिलती। तो अब आप वैसे तो हाई यील्डर जो है उनको 16 सीपी चाहिए, जो 20 लीटर वाले अच्छे जानवर हैं। लेकिन एवरेज जानवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको जब हम वंडा डालते हैं तो उसमें अगर चारा नहीं है या साइलेज है तो साइलेज भी चारा है, तो उसमें भी आप खुश्क मादा मिलाएंगे। और रोड ग्रास और अल्फा हे का यही फ़ायदा था कि आप उससे बेहतर ड्राई मैटर हासिल कर सकते हैं। अल्फा और रोड ग्रास से ड्राई मैटर की सीपी जो 12 हो जाती, जो कि भूसे में 2 है और ब्राउन भूसे में वो आप 6.5 या 7 कर लें इससे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट इसीलिए करती हैं कि आपके ये समझ आए कि आपने जब वंडा डाल रहे हैं तो उसकी वंडा आधा वंडा जो आपका गैर नाकस ड्राई मैटर, जो भूसा भी है वो नाकस है, चारा भी नाकस है। जब तक उसमें 30% 100 किलो चारा हो तो उसमें 30 किलो उसका खुश्क मादा, वो तो अभी 2-3 महीने बाद होगा ना। जई भी है तो उसका भी अभी ड्राई मैटर 30%, 100 किलो 10 किलो में से 3 किलो जो ड्राई मैटर होगा वो जब बहुत अच्छी स्टेज में होता है
वरना तो 20 से भी कम है। तो ये मैं आपको शेड्यूल लिख के दे रहा हूँ ताकि आम आदमी को भी ये समझ आ जाए कि अगर उसके पास लूसन या बरसीम है जिसमें पानी ज़्यादा है और ड्राई मैटर कम है, तो उसको हमने 15 किलो, एक आम भैंस है 500 kg की, तो छोटी गाय जो 400 kg की होती है, 300, 350, 400, या पहाड़ी इलाके में जो जानवर हैं उनका वज़न भी कम होता है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि आपकी नस्ल कौन सी है। तो आप जब उसको हाई एनर्जी देंगे तो वो उसका टेम्परेचर और उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, क्योंकि 1 किलो तो फीड जो उसमें चली गई, जो आप शदीद सर्दी है तो जानवर को अंदर जो बॉडी टेम्परेचर, अगर जानवर को आप अच्छी खुराक देंगे तो उसको सर्दी भी नहीं लगती। इसीलिए रात को खासकर जब शदीद सर्दी होती है तो आप रात को अच्छी खुराक दें, वंडा ऐसा दें जिसमें बाईपास फैट हो। वो 13 नंबर फीड है, बाकी तो 7 में भी है। ये नहीं मैं कह, यहाँ वो 1 किलो आप एक्स्ट्रा वंडा डालें, आप 4 किलो दे रहे हैं तो 5 किलो डालें, एनर्जी तो फिर ही ज़्यादा होगी ना। तो ये लोग जो समझते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो दूध कम हो गया, तो दूध कम इसलिए होता है कि जब एनर्जी उसका जिस्म यूटिलाइज करता है सर्दी में, हम तो ऊपर जो कंबल ले लेते हैं, रज़ाई लेते हैं, अंदर हीटर चलाते हैं, तो वो मेंटेन कर जाते हैं। लेकिन जानवर का जो टेम्परेचर है, उसकी एनर्जी जो उसको अच्छी खुराक देंगे तो जो आप माइनस टेम्परेचर पे भी देखें हैं पिछले साल, तो भैंसें बाहर खुद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ उनका जो अच्छी खुराक है। इसी तरह भेड़ बकरियां, उनके लिए भी आप जो रात को वो जो हमारी फीड है वो 1 पाव रात को दें। आजकल जल्दी सूरज ख़त्म हो जाता है तो 8-9 बजे बत्ती जला के तो उनको अच्छी फीडिंग दें। तो जानवरों के लिए जो अच्छी खुराक देंगे तो उन पे मनफी जो माइनस एनर्जी है वो नहीं आएगी। जब माइनस एनर्जी हो जाती है तो उससे दूध भी कम होता है और उसका वज़न भी कम होता है और बीमारी भी जल्दी हमला करती है। जब आप अच्छी खुराक नहीं देते, उस पर बचत करते हैं, तो वो असल में आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छे फीड देंगे, आप जानवर अपने पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका आपको ही फ़ायदा है। आप बचत जो ठीक है, पहले टेम्परेचर ठीक था जो, तो 7 नंबर जो है उस पे भी आप 1 किलो एक्स्ट्रा डालें। ये उसका जो जैसे बिजली का बिल या गैस का बिल बढ़ जाता है, जब ये स्ट्रेस है मौसम की दबाव, तो उसमें ये ज़्यादा जानवरों में तो उनको इतनी सहूलत नहीं होती। या तो उनके एयर कंडीशन कमरे बन जाए तो उससे आपकी फीड की बचत होगी। आप अच्छी खुराक देंगे तो वो ज़रूरत ही नहीं अच्छी खुराक से, लेकिन ख़र्चा बढ़ जाएगा। खुराक का ख़र्चा जो है, तो जानवरों में भी जब आप उसको फैट्स देंगे, इसीलिए पुराने ज़माने में वो तेल वगैरह देते हैं। कोई कहता है तिलों का तेल दे दो, कोई कहता है बनौले का दे दो, लेकिन तेल जो भी है वो सरसों का दें या दूसरा, वो उसमें लिमिटेशन है कि वो पुराने ज़माने में वो 1 आधा पाव हज़म कर सकता है जानवर, और लगातार दे नहीं सकते। जो हफ्ते में 1 दफ़ा देते हैं वो तो ऐसी स्पोर्ट है ना, अगर उसको लगातार रोज़ चाहिए खुराक, हफ्ते बाद तेल दे दें
या तिलों का तेल दे दें, वो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे ही है कि जैसे वो झटका लगता है गाड़ी को तो वो थोड़ी सी स्पोर्ट हो जाएगी, फिर बंद हो, फिर वो धक्का लगाएगा, फिर वो चढ़ेगी। तो उसमें वो जो एक बाईपास फैट जो है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है, तो वो 13 नंबर। तो उस पे आपको थोड़ा सा अपने जानवर की सेहत और प्रोडक्शन के लिए कि वो मनफी हीट में ना आए, मनफी हीट से फिर और उसके प्रॉब्लम हो जाते हैं। जब उसकी ज़रूरत, मनफी एनर्जी उसको कहते हैं, माइनस जो है जब उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जिस्म की और उसमें आप फीड या उन नाकस खुराक दे रहे हैं, तो वो जिस्म से फिर वो जानवर कमज़ोर भी होता है और उसका सारा सिस्टम, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम, हीट में नहीं आते जानवर, उसके अलावा वो बीमार हो जाते हैं। आपने देखा है कि जो जानवर में कमी होगी या कमज़ोर हो रहा होगा उसी में बीमारी आएगी। सेहतमंद जानवर या इंसान, उसमें कुदरत ने मदाफ़ती निज़ाम बेहतर किया है, अच्छी खुराक से उसके चांसेस जो बीमार होने के वो कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।